नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में बनाया जाएगा हेली हब। यह हेली हब देश में सारी सुविधाओं वाला होगा पहला हब। जल जीवन मिशन के तहत संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। भारत सरकार द्वारा हर घर नल से जल प्रदान करने का कार्य प्रगति पर जारी। लोगों को बिना मास्क बाहर निकलना पड़ेगा भारी। सरकार ने सभी जगह पर मास्क लगाना किया अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यह हेली हब देश में अपनी तरह का एक ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी अपने कार्यालय में नागरिक उड्डयन विभाग, HSIIDC, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि गुरुग्राम में जिस स्थान पर हेली हब बनाया जाएगा वहां से मेट्रो की सुविधा भी नजदीक होगी और नोएडा, भिवाड़ी आदि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव भी सहज होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त प्रस्तावित हेली हब बारे विस्तार से प्रोजेक्ट तैयार करें और जमीन लेने व अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर कार्य शुरू करें। दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से राज्य में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं और पहले से चालू परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को विस्तार से तैयार करने व डिफेंस से संबंधित अन्य परियोजनाएं आरंभ करने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में रिसोर्स सेंटर ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जिला अंबाला के ब्लॉक साहा की ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों के लिए 4 जनवरी से 7 जनवरी तक 4 दिवसीय आवासीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले की ग्राम पंचायतों से काफी मेंबर 4 दिन तक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा हर घर नल से जल प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायतों में बनी ग्राम जल एवं सीवरेज समिति सदस्यों को भारत सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए अंबाला के साहा जिले के सनराइज होटल में 4 से 7 जनवरी तक 4 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मैम, ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत जो हमारा की रिसोर्स सेंटर है, मुख्य रिसोर्स सेंटर है ग्रीन अर्थ संगठन कुरुक्षेत्र, उसके द्वारा ब्लॉक साहा में, अंबाला के ब्लॉक साहा में ये 30 ग्राम पंचायतों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। मैम, ये रेजिडेंशियल शिविर है जिसमें 30 गाँव की जो ग्राम समितियाँ हैं वो जल प्रबंधन और जल सुरक्षा को लेकर लगातार उनसे बातचीत की जाएगी। अब इतना पैसा, इतने लाख करोड़ प्रोजेक्ट के बाद भारत सरकार चाहती है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर घर में जल पहुँचे और वो जल साफ, स्वच्छ और निरंतर पहुँचे। तो जो हमारी आम जनता है, आम जनता को साथ में जोड़ने के लिए जन समुदाय सहभागिता, ये मूल लाइन है वो इस प्रोजेक्ट की है कि जन समुदाय सहभागिता, हर व्यक्ति तक पहुंच बने कि पानी कैसे स्वच्छ रखे, वो कैसे साफ रखे और कैसे उसके घर में निरंतर पानी आए। उस पानी को स्वच्छ रखने की कुछ विधियां हैं, क्या उसमें पाउडर यूज़ करना है, ब्लीचिंग पाउडर किस किट के माध्यम से यूज़ करना है, कैसे ग्राम समितियां अपने गांव में, अपने घरों में सुरक्षित पानी इस्तेमाल करें, तो वो सभी विधियां हैं और उन विधियों को विभिन्न चरणों में, विभिन्न सत्रों में इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ जब ये कुछ लोग, जो ये 60 लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाएंगे, यही 60 लोग अपने अपने गाँव में जाके प्रशिक्षण देंगे कि पानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने की ये विधि है और वो उसको अप्लाई करेंगे। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सख्ती करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब लोगों को बिना मास्क बाहर निकलना भारी पड़ेगा। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और इसके साथ प्रशासन ने गाड़ी के कागजात के साथ साथ हेलमेट ना पहनने वालों पर भी सख्ती दिखाई है। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के केसों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में अंबाला में पिछले 4 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया और इसी के चलते प्रशासन द्वारा सख्ती भी शुरू की गई है। कोरोना की वजह से काफी
कोरोना द्वारा फिर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए मजबूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटने पड़ रहे हैं ताकि लोग सब मास्क पहन कर चलें और इस कोरोना से बचें। हम सबको जागरूक कर रहे हैं और कि अपना मास्क लगाओ और वाहन चलाओ, ऐसे मत चलाओ ताकि आपको कोरोना हो तो दूसरे भाई को ना हो, इसलिए मास्क लगाओ। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने तकरीबन काट दिए होंगे 8-9 चालान काट चुके हैं। हाँ जी, जागरूक कर रहे हैं कि मास्क मत लगाओ और कोरोना से बचो। अब एक बीमारी और आ चुकी है ओमिक्रॉन, जो काफ़ी गंभीर बीमारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाओ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं और इन पाबंदियों में शाम 5 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन तभी से आम जनता को यह सोचना पड़ रहा है कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जरूरत की चीजों की दुकान खुलनी चाहिए थी, जिस पर अंबाला एसडीएम हितेश कुमार ने आदेश जारी कर उन्होंने लोगों को साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ शाम 5 बजे के बाद खुलेगा और शाम 5 बजे पर क्या बंद हो जाएगा और किन चीजों पर साफ तौर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक जिसने नहीं ली है उसे चालान भरना पड़ेगा और उन्हें रोजगार भी नहीं मिलेगा। जैसे हरियाणा में अम्बाला में केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो ये हाई अलर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है, ग्रुप ए कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो शाम को 5 बजे तक जो नॉर्मल दुकान है और मार्केट में बंद हो जाएंगे। एंड जो एसेंशियल वाली चीज़ें हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए और आपके बार वाली चीज़ें हो गई, ये आपको रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। एंड कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर बिना मास्क के और विदाउट दोनों डोज के वैक्सीनेशन के मिलता है तो उस पर चालान होगा। एंड अगर किसी ने फर्स्ट डोज लिया हुआ है और सेकंड डोज अगर उसकी ड्यू है तो वो अलाउ होगा विद फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट। लेकिन अगर सेकंड डोज की डेट अगर निकल गई और नहीं लगवाया तो उनको चालान देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल कोई भी जैसे रेस्टोरेंट हो गए या फिर कोई भी दुकान हो गई, उन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे हुए और वो विदाउट वैक्सीनेशन मिलते हैं तो उनको 5,000 रुपये का चालान मिलेगा। तो अभी सेकंड डोज के बिना ना तो आपको कोई भी सर्विस मिलेगी, ना पब्लिक प्लेसेस पे घूम पाएंगे। एंड मेरी आपके थ्रू सबसे विनती होगी कि सब लोग सेकंड डोज लगवा लें एंड मास्क लगा के सोशल गैदरिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जैसे 5 बजे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो मोस्टली जो पब्लिक प्लेसेस की गैदरिंग है, आपकी दुकान हो गई हैं और आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारे 5 बजे बंद हो जाएंगे। एंड जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो 11 बजे तक अलाउ हैं। एंड जिम हैं ये बंद रहेंगी। एंड आपके स्कूल्स हैं ये बंद हैं। एंड इवन आपकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, अगर कहीं पे कोई स्पोर्ट्स नेशनल लेवल के इवेंट्स के हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलाउ हैं, अदरवाइज सारे बंद रहेंगे। बसली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोरोना रोधी टीके लगाए। डॉक्टर विशाली ने सभी से अपील की कि सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। वहीं टीका लगाने वाले माता पिता के साथ पहुंचे बच्चों में टीका लगवाने का उत्साह देखने को मिला। आज ना भारत सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को टीके लग रहे हैं, तो आज हमने स्कूल में रखा है कैंप और यहाँ मोस्टली हमने कवर कर दिया है। अभी तक 120 लोगों को बच्चों को लग गए हैं वैक्सीनेशन। बस यही है कि सभी वैक्सीनेशन लगवाइए कि जरूरी है, अभी कोविड ज़्यादा ही फैल रहा है, अभी ओमिक्रॉन भी आ गया है, तो हमें बचाने के लिए बस वही मास्क प्रयोग करना है, सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन तो लगवानी ही है। अब तो गाइडलाइंस भी आ गई, कहीं भी जाए हमें वैक्सीनेशन दिखानी ही है, तो वैक्सीनेशन यही है कि लगवानी बहुत ज़रूरी है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी के विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध किया है। इसके विरोध में दुकानदारों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों की मांग है कि सरकार को दुकानें बंद करने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करना चाहिए, ताकि उनको भी दुकानदारी चलती रहे और उन्हें कुछ राहत मिल सके। हमारा टाइम सरकार ने 5 बजे तक का दिया, सुबह से 5 और शाम को 5 बजे तक, और 5 बजे हमारी दुकानदारी चालू होती है। ग्राहक आता है 5 बजे मंडी में और उस टाइम पुलिस वाले डंडे बरसाने आ जाते हैं। तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि ये टाइम बढ़ाया जाए, कम से कम 8 बजे तक किया जाए, क्योंकि सब लोगों का जितना माल खरीद रहे हैं सवेरे सारा माल पीछे फिक रहा है, और माल पीछे फिक रहा है तो पैसे नहीं बन रहे हैं। आड़ती परेशान करते हैं आके कि भाई हमारे पैसे दो, कहाँ से पैसे दे पाएंगे गरीब आदमी। तो बस मेरी यही मांग है कि ये टाइम बढ़ाया जाए, और अगर यहाँ पे ये टाइम नहीं बढ़ाते हैं तो हम आगे जाके मंत्री से मिलेंगे, डीसी महोदय से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, फिर सारे भाई इकट्ठे हो गए।
देश में दिन प्रतिदिन कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर डीसी महावीर कौशिक ने शाम 5 बजे के बाद जिला पंचकुला के कालका में भी बाजार बंद करने के आदेश दिए हुए हैं। एसएचओ कालका अजीत सिंह और उनकी टीम ने कालका बाजार में गश्त की। उन्होंने बताया कि कालका के बाजार वाले बहुत अच्छी तरह से डीसी के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं और 5 बजे के बाद दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं। अजीत सिंह ने कहा कि बाजार में निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलेगा तो उसको 500 रुपए का चालान काटा जाएगा और अगर किसी रेस्टोरेंट में 50% से ज्यादा कैपेसिटी से लोग बिठाए हुए मिलते हैं तो उस रेस्टोरेंट मालिक का 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा। अभी यही है कि जो ऑर्डर्स हमारे पास आए हुए हैं उसमें 5 बजे दुकानें बंद कराने के आदेश आए हुए हैं, तो हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कि 5 बजे अपने आप अपनी दुकानें बंद कर दें। वैसे सभी बाज़ार में आज देखने को मिला कि सभी कोऑपरेट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपने टाइम से अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। और सर लोगों के विदाउट मास्क वगैरह के भी चालान वगैरह कुछ विदाउट मास्क के चालान है जी, 500 रुपये का एक चालान है। जो आदमी मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है और वो 50% कैपेसिटी से ज़्यादा चला रहा है तो उसका 5000 रुपये तक का चालान है। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के 44वें जन्मदिन पर सफीदों में युवा कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा व सफीदों विधायक सुभाष गंगोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का आयोजन हल्का युवा अध्यक्ष सुखा मलिक ने किया। हमारे हरदिल अजीज नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस को पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस इस तरीके के सामाजिक जनसेवा के जो है कार्य उनको करके युवा कांग्रेस की टीम जिनका जन्मदिवस मना रही है। आज जींद जिले के अंदर सफीदों में हम पहुंचे हैं। सफीदों की हमारी मजबूत इकाई हमारे भाई सुखा मलिक, हमारे जींद जिला के जिला अध्यक्ष दिनेश डोला जी, संसार देशवाल जी और उनकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना सफल आयोजन यहाँ किया है। जिस प्रकार से दीपेंद्र जी खुद कोविड से ग्रसित हैं और उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील करी कि उनका जन्मदिवस इस बार सामाजिक कार्य करके उनकी टीम मनाए, तो उन्हीं की आदेशों की पालना करते हुए आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज हम यहाँ जन्मदिवस मना रहे हैं। इस प्रकार से युवा कांग्रेस की पूरी टीम हरियाणा के लगभग सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित करके, गरीबों को कंबल वितरण करके, गरीब बच्चों को अनाथालय में जो है उन्हें उपहार वगैरह देके इस तरीके के कार्य करके युवा कांग्रेस की टीम उनका जन्मदिवस मना रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता जो है वो जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच में पहुंचे। भारत विकास परिषद शाखा पुंडरी द्वारा चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय पुंडरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनकी हौसला अफजाई की। शिविर में रक्तदानियों द्वारा 74 यूनिट तक रक्तदान किया गया। शिविर में इसके अलावा परिषद द्वारा संचालित सिलाई सेंटर में सिलाई सीख चुके लगभग 45 लड़कियों में महिलाओं को प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तेजवीर सिंह ने भी परिषद के कार्यों को खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और मैं इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं शाखा का कि इन्होंने बहुत नेक काम आज किया है और लगभग हम उम्मीद करते हैं 100-125 के करीब यूनिट ब्लड आज दान करने वाले दाता देंगे और उनका भी धन्यवाद है क्योंकि मेन काम तो उन्हीं का है, दानवीरों का। तो ये बहुत बड़ा एक नेक काम समाज की सेवा में जीवन बचाने के लिए किया है। तो मैं आज इनका भारत विकास परिषद शाखा फतेहपुर पुंडरी का और दानवीरों का जितना धन्यवाद करूं उतना धन्यवाद। जय। स्वर्गीय वेद शमशेर सिंह की पुण्यतिथि महर्षि वेदव्यास दवाखाना बस्तली बस अड्डे पर मनाई गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी से वेद शमशेर सिंह द्वारा जिनका इलाज किया गया था, उन्होंने स्वर्गीय वेद शमशेर सिंह की पुण्यतिथि पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਜੋਗੀਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ 400-500 ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀ ਲੱਗਿਆ, 400-500 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ बख्शिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।